मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहत ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहत ज्योतिष रहस्य को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चंद्र और केतु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली की सप्तम भाव में चंद्र और केतु के मेल से जातक की पत्नी हृदय व उदर संबंधी रोग से ग्रसित रह सकती हैं। धनाभाव के कारण मानसिक स्थिति बिल्कुल जातक की अच्छी नहीं रहती है। जन्म से ही ये जातक प्रखर बुद्धि के होते हैं, जिसके प्रभाव से युवावस्था में सही समय पर भाग्योदय हो जाता है। विवाह भी शुभ मुहूर्त में भाग्योदय से पूर्व ही होता है और इसकी संतान ठीक विवाह से तत्काल बाद प्रथम पुत्र के रूप में होता है। इस जातक को पत्नी तथा संतान सुख होते हैं, लेकिन फिर पत्नी को रोग ग्रसित हो जाने से इसकी हालत विशेष रूप से मस्तिष्क एक समय बिल्कुल अशांत हो जाता है। वृद्धावस्था आने से पहले पुत्र सुख से गौरवान्वित होकर एक खुशियों में उस समय डूबे रहते हैं। फिर इनको 2 पौत्र भी होता है। उसके साथ शांति पूर्वक बालक प्रेम जातक को इतना हो जाता है कि दुनिया को सही में ये भूल जाते हैं। पुत्र वधू भी इनको अपनी पुत्री से ज्यादा सेवा शुश्रूषा तथा सदैव वृद्धावस्था में आदर भाव प्रदान करती हैं। इनके पुत्र विशिष्ट पदाधिकारी होने के बावजूद इनको अपने हाथों से भोजन व सेवा अंत अवस्था में करते हैं। साथ ही चारों धाम एवं सभी मुख्य तीर्थाटन भी पिता के साथ एवं पत्नी व बच्चे को भी लेकर जातक के पुत्र सफलता पूर्वक लौट आते हैं। इसके बाद जातक की मृत्यु होती है। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा हों और मातृभाव के स्वामी शनि ग्रह हों, तो सप्तम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन किसी भी रूप में खराब नहीं रहता है। कर्म करने की आदत किसी भी काल में रहा करती है तथा धन संपदाओं का अभाव भी अपने परिश्रम के द्वारा होने जातक नहीं देते हैं। इनके अधिक मित्र हो सकते हैं, लेकिन कोई भी मित्र इनका सहयोगी हृदय से रहने वाला नहीं होता है। अपने विचारों पर ये जातक चला करते हैं, अपनी बातों को सोचने समझने वाले होते हैं, अन्य जनों की बातों में आने वाले नहीं होते हैं। मातृ सुख इनको अवश्य ही प्राप्त होता है। माता की भावनाओं को ये भली भांति समझने वाले होते हैं, उनकी बातों का आदर करने वाले होते हैं। साथ ही सेवा शुश्रूषा भी माता पिता को ये जातक हर स्थिति में करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तथा संतान भाव के स्वामी शनि ग्रह हों, तो सप्तम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक लाभकारी कार्य करते हैं। कोई ऐसा कार्य ये नहीं करते हैं जिससे धन की हानि हो, मान हानि भी हो। यश प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले ये कार्य किया करते हैं। संतान सुख अवश्य होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति होने पर इनको आत्मिक खुशी हुआ करती है। विद्या की कमी इनको नहीं रहती है। मान मर्यादा इनको हर काल में सामाजिक क्षेत्र में प्राप्त होना स्वाभाविक है। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी मंगल
ग्रह हो तो सप्तम भाव स्थित चंद्र और केतु की प्रभाव से दाम्पत्य सुख जातक को विवाह के उपरांत ही प्राप्त होता है। उसकी आगे की अवस्थाओं में हर प्रकार से सुखी संपन्न रहा करते हैं। मानसिक रूप से परेशानी ज्यादा इनको पारिवारिक क्षेत्र में नहीं होती है। आर्थिक समस्या भी उत्पन्न अकस्मात नहीं उत्पन्न होती है और आर्थिक परेशानियों के कारण जातक का कोई कार्य किसी भी काल में नहीं रुक सकता है। और जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा लग्नेश शुक्र ग्रह हों तो सप्तम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक का भाग्य 24वें वर्ष के उपरांत अवश्य ही उत्थान की ओर रहा करता है। मध्यावस्था के उपरांत भी भाग्य इनका कमजोर नहीं होता है। ये अपने भाग्य के अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। भाग्य पर पूर्ण भरोसा इनको रहना स्वाभाविक बात होती है और अपनी परेशानियों को किसी जन को बताने वाले किसी भी स्थान पर नहीं होते हैं। पारिवारिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, हर जगह जातक गंभीर प्रवृत्ति वाले होते हैं। किसी भी कार्य को करने के उपरांत आगे करते रहना और सफलता पाने का प्रयत्न करते रहना इनका स्वाभाविक लक्षण होता है। अंत में फिर आप लोग यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के रोग व शत्रु भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा मृत्यु भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो सप्तम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को मित्र कभी कभी सुख भी इनको दे सकता है। इनकी परेशानी को समझने वाला मित्र मिलता है और ये जातक अपव्ययी नहीं होते हैं। किसी भी काल में धन की चिंता करने वाले नहीं होते हैं। ये वर्तमान में जीने वाले होते हैं। अतीत को याद रखना इनका लक्षण नहीं होता है और भविष्य की चिंता भी किसी भी रूप में करने वाले नहीं होते हैं। अपने परिवारजनों के साथ रहने की इच्छा इनको हर काल में रहा करती है। कर्म क्षेत्र में भी प्रसन्न रहा करते हैं। और अंत में फिर ये आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो सप्तम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को कुछ शारीरिक कष्ट उत्पन्न हो सकता है। मानसिक परेशानी हो सकती है। आर्थिक तंगी भी रह सकती है। इसके लिए सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन जातक को करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का भी आवाहन प्रत्येक दिन एक माला स्नान करने के बाद करने से शारीरिक तथा मानसिक कष्ट किसी भी रूप में नहीं होगा। आर्थिक तंगी नहीं रहेगी। भगवान शिव की आराधना तो जातक को नित्य दिन करनी चाहिए। साथ ही हनुमान जी की भी आराधना करने से आपको निश्चित ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। और केतु की पूजा ग्रह शांति ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का 17,000 जाप यदि भगवान शिव के मंदिर में करा दें तो अवश्य ही केतु के द्वारा भी शुभ फल सभी अवस्थाओं में प्राप्त होगा। और अंत में फिर यह ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए हम कहेंगे। कहीं भी इसको पुस्तकालय में, विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में रखा जा सकता है। इसका अध्ययन करने से अवश्य ही सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। जो पाठक इसका अध्ययन सही रूप में कर लेता है अवश्य ही अनेकों जन का कल्याण वह करेगा और सांसारिक सारी समस्याओं का समाधान करने में वह सफल होगा। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं और हम यहाँ प्रकाशकीय कार्य भी करते हैं। यहाँ से संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं और इंग्लिश का भी प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा आप लोग संपर्क करें। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287
और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। और आप लोग को हम दर्शाना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 7वीं रचना यह योग साधना निधि है, इसको आप लोग अवश्य अपने अपने घरों में मंगवावें। और इसका इंस्टाग्राम पर हम एक एक प्रश्न देते रहते हैं। साथ ही जो वाक्योपदेश है, इसको आप लोग अवश्य ही एक वाक्य सुने और इसका आत्मज्ञान अवश्य ही आप लोग प्राप्त करें। जो इंस्टाग्राम पर हम डालते हैं वीडियो और फेसबुक पर जो डालते हैं वीडियो, आप लोग अवश्य ही उसको देखें। ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें। घंटे का बटन दबाना कदापि न भूलें। देवादिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमारी सभी वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।